ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पत्र में पूछा गया है हाई स्कूल के कि सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। इस ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उपपत्ति लिखेंगे इसकी कि क्या क्या हो रहा है इसमें, हम कैसे कैसे करेंगे। तो हम इसके अपोजिट मान लेते हैं, ठीक है। 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें हम क्या मानेंगे, माना 2√3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अभी अगर परिमेय संख्या हमने मान ली है तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, हमको इसको किसके बराबर हो सकती है, P/Q के बराबर। और Q जहाँ क्या होना चाहिए, इक्वल नॉट 0 होना चाहिए, ठीक है। P और Q ऐसी संख्याएं हैं, ऐसी सह अभाज्य संख्याएं हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि शॉर्ट में सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि अगर एक नंबर में आएगा तो हम इजी लैंग्वेज लिखेंगे सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याओं का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है एक के अतिरिक्त और किसी का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, √3 बराबर क्या है, P/Q, और ये दो भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये दो भी नीचे आ जाएगा। अब आपको पता है कि √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये कैसी है, परिमेय संख्या है। तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर तो नहीं हो सकते, ठीक है, बराबर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब आपने जो माना है वो गलत माना है। तो लिखोगे अतः यहाँ इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है कि 2√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना कि जो हमने मान रखा है वो क्या है, गलत हो गया यहाँ पे। किस वजह से, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। सीधी कंडीशन हमने लगा दी। अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है कि 2√3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरीके से ये परिमेय संख्या है। अब दूसरा है बहुपद x की घात 2 7x के शून्यक निकालो। शून्यक माने कि अगर ये x की घात 2 है तो इसके कितने शून्यक होने चाहिए, 2। तो इसका शून्यक निकालने के लिए हमने क्या बताया था, गुणनखंड विधि सबसे बेस्ट रहती है, उसी से कर लेते हैं इसको। मैंने क्योंकि बताई है काफ़ी बार। तो 10 यहाँ पे है अचर पद, और x² का गुणांक देखिए क्या है यहाँ, इसके आगे किसी का भी गुणा नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो 1 × 10 कर लेंगे तो 10 आ गया। 10 के ऐसे गुणनखंड करो जिसको जोड़ के या घटा के क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो 10 माने 5 दूनी 10, और 5 में जब 2 जोड़ते हैं कितना आता है, 7। तो सीधे सीधे यहाँ पे अप्लाई कर दो, x की घात 2 लिखो, 7 की जगह क्या लिखेंगे, 5 + 2x। हमने कुछ चेंज नहीं किया है, बस 7 को हमने क्या लिख दिया, 5 + 2, ठीक है। बस दिमाग यहाँ पे लगाना है कि 10 × 1 किया हमने, 10 आया। ऐसे गुणनखंड चूज़ करने हैं हमें 5 के, कि जिससे क्या आ जाए, क्योंकि 10 कम 10 भी हो सकता है, लेकिन हमने 5 दूनी 10 लेना है, क्योंकि बीच में 7 आना है। तो उनको जोड़ करके कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो x की घात 2 ऐसे लिखेंगे। अब इसको ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ पर हमारा सही है क्योंकि सारे प्लस में है, ठीक है। अब इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें x की घात 2 है, इसमें x है, और भी कोई अंक नहीं है, तो x बाहर ले लेंगे, x 5। अब ब्रैकेट के अंदर x + 5 आए तो यहाँ भी वही आएगा, तो 2 इसमें बाहर ले लेंगे, अंदर x + 5। अब ये दोनों सेम आए हैं तो कितना आ जाएगा, ये दोनों सेम आए हैं तो x + 5 और x + 2। तो ये हमारे के आगे गुणनखंड आ गए, ठीक है। तो ये हमारे के आगे गुणनखंड आ गए। तो x + 5 ये हो गया, x + 5 इसको 0 के बराबर कर दीजिए, तो x + -5 आ गया, और x + 2 बराबर 0, x - 2 के बराबर आ गया। ये दो गुणनखंड हमारे पास आ गए। इस तरीके से आप ये दोनों सवाल करेंगे, एक एक नंबर के हैं ये।